जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बाइलिंगुअल करंट अफेयर के वीडियो में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मई मंथ 2024 का करंट अफेयर बिहार स्पेशल का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। 17th BPSC PT का पेड ग्रुप हमने शुरू किया है 6 जुलाई 2024 को। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी BPSC 17th PT कर सकते हैं। 69th का जिस तरीके का पेपर आया था उस लेवल की पूरी तैयारी हमारे ग्रुप में कराई जाएगी। पुरस्कार और सम्मान, पहला सेक्शन हम लोग देखेंगे। 11वां भारत गौरव पुरस्कार संस्कृति युवा संस्था के द्वारा जो दिया गया था, आचार्य किशोर कुणाल को मिला है। पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव हैं। ये पुरस्कार इनको फ्रांस के सीनेट में 5 जून को दिया जाएगा। नटराज कला सम्मान, ये प्रसाद रत्नेश्वर को मिला था। प्रसिद्ध रंगकर्मी पूर्वी चंपारण से आते हैं। नटराज कला मंदिर पटना के द्वारा नटराज कला सम्मान इनको दिया जाएगा। नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान ये किया जाएगा पुरस्कार। भारत गौरव रत्न पुरस्कार ये आचार्य पवन कुमार दर्शन को मिलेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ता हैं, आचार्य पवन कुमार दर्शन। भारत गौरव रत्न सम्मान। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान डॉक्टर सुधा सिन्हा को नारायण देवी अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड गोल्डन स्पैरोस के द्वारा ये पुरस्कार। नेशनल टैलेंट अवार्ड ये सुधा सिन्हा को मिलेगा। अवार्ड एंड ऑनर देख लेते हैं। बिहार के पद्मश्री कलाकार, ये किताब लिखी गई है अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक, ये बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक द्वारा लिखी गई किताब है। इस पुस्तक में बिहार से जुड़े 15 पद्मश्री कलाकारों की कहानियां दी हुई हैं। ऑब्ituary सेक्शन में नरेंद्र प्रसाद, बिहार के प्रसिद्ध सर्जन। श्री नरेंद्र को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए वर्ष 2015 में पद्मश्री दिया गया था। इनका निधन हुआ है। राजू प्रसाद, भारत एवं बिहार के पहले डिजिटल बेगर, इनका निधन हो गया है 9 मई 2024 को। चर्चा में आए थे सोशल मीडिया में। इंडिया एंड बिहार फर्स्ट डिजिटल बेगर। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे 2005 से 2013 तक, और 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहने के साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे थे। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में देखेंगे मई मंथ में। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन ODI क्रिकेट। बिहार क्रिकेट संघ की ओर से रणधीर वर्मा अंडर 19 वनडे प्रतियोगिता में वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए। मतलब वनडे में पहला ट्रिपल सेंचुरी बनाई है वैभव सूर्यवंशी ने। बिहार में एक लोकल टूर्नामेंट हुआ था। वैभव सूर्यवंशी ने समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए सहरसा की टीम के खिलाफ 178 गेंदों में 332 रन बनाए और रोहित शर्मा का 264 का रिकॉर्ड इस तरीके से तोड़ा। हालांकि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अलग ही है, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इसको बनाया था वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कोलकाता में, लेकिन ये जो है रिकॉर्ड बनाया गया एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन का सीनियर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन सीनियर कप चैंपियनशिप, इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कैमूर जिला निवासी शुभम कुमार यादव ने ग्रेको रोमन स्पर्धा में 97 किलोग्राम भार में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 टूर्नामेंट दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय दिव्यांग T20 टूर्नामेंट में बिहार की टीम महाराष्ट्र की टीम को हराकर चौथे स्थान पर रही थी। बिहार प्लेयर सिलेक्टेड इन अंडर 20 इंडिया वुमेन वॉलीबॉल टीम। बिहार की अंडर 20 भारतीय वॉलीबॉल टीम में बिहार के खिलाड़ी का चयन हुआ है। ये कौन है? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली वॉलीबॉल प्लेयर हैं खुशी कुमारी। राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप, ये टूर्नामेंट बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से अखिल बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार के खिलाड़ी का चयन हुआ था ISTAF सेपाक टैक्रो वर्ल्ड कप में। सेपक टैक्रो एक स्पोर्ट्स होता है और इसमें जो है बॉबी कुमार का चयन हुआ था। बिहार के पटना जिले के बॉबी कुमार का चयन 18 से 26 मई 2024 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में जो ये सेपक टैक्रो वर्ल्ड कप हुआ था, भारतीय टीम में इनको चुना गया था। समिट सेक्शन में देख लेते हैं। समिट्स कॉन्फ्रेंसेस में भोजपुरी महोत्सव, ये पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था।
पोर्ट लुई मॉरिशस में भोजपुरी महोत्सव। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर मॉरिशस सरकार द्वारा भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था 6 से 8 मई 2024 को मॉरिशस में। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। समापन राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपुन के संबोधन से हुआ था। इस महोत्सव में बिहार की लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव ने भोजपुरी लोकगीतों की प्रस्तुति की थी। इस महोत्सव में बिहार के प्रोफेसर गुरुचरण सिंह, डॉक्टर हरेंद्र सिंह, डॉक्टर उमाशंकर साहू और 12 लोगों का डेलीगेशन भारत से गया था इसमें लीड करते हैं। आपको पता है गिरमिटिया मजदूर भेजे गए थे जो है यहाँ पर कृषि करने ब्रिटिश सरकार की तरफ से मॉरिशस में, फिजी वगैरह में और साउथ अमेरिकन आइलैंड्स में। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये भोजपुरी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो इस वजह से भोजपुरी महोत्सव का आयोजन मॉरिशस में हुआ था। 14वां नटराज महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना की तरफ से आयोजित हुआ था। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं कला और संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के सहयोग से नटराज कला मंदिर पटना के द्वारा प्रेमचंद रंगशाला तक मतलब प्रेमचंद रंगशाला में 23 से 25 मई तक नटराज उत्सव का आयोजन किया गया था। जकार्ता फ्यूचर्स फोरम जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। बिहार के पर्यावरण जल एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने जकार्ता फ्यूचर फोरम को संबोधित किया था। इनके अनुसार भारत की नवंबर 2021 तक गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी बिजली उत्पादन क्षमता 40% तक पहुंच गई है। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में वायु गुणवत्ता सूचकांक ये CPSB के द्वारा यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत के शीर्ष सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर ग्रेटर नोएडा, फिर पटना सेकंड पर। बिहार के अन्य 4 शहरों में खराब AQI दर्ज किया गया था, जिसमें सीवान है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर, बेतिया शामिल है। तो सबसे प्रदूषित में टॉप पर ग्रेटर नोएडा, फिर पटना शहर इसमें रखा गया था। 9वीं 30 अंडर 30 की जो सूची आती है फोर्ब्स के द्वारा, मतलब 30 साल से कम उम्र के लोगों ने जो अच्छा अचीव किया होता है, टॉप 30 अंडर 30 उनको शामिल करते हैं। तो सपना सिन्हा को इस सूची में स्थान दिया गया। मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन में अपने शोध के लिए 30 अंडर 30 में रखा गया है। सपना सिन्हा के रिसर्च का फोकस है ऑप्टोजेनेटिक्स का। ये लाइट के जरिए कोशिकाओं को उत्तेजित कर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की चोटों को ठीक करने में जो सहायक हो सकती है टेक्निक, इस पर काम कर रही हैं। बिहार की पहली महिला है जिन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 में शामिल किया गया है, सपना सिन्हा। बिहार के किस जिले के कोसी क्षेत्र के खोखनाहा गांव के लोगों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था? ये काफ़ी चर्चा में आया था, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था सुपौल के लोगों ने। खोखनाहा विलेज जो है कोसी रीजन सुपौल में, यहाँ के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था 2024 में। इन लोगों ने वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नए हाईवे बक्सर वाराणसी का निर्माण किया जाएगा। ये सही। ये काफ़ी दिन से चर्चा में है, लेकिन पता नहीं कब ये मूर्त रूप में होगा। बक्सर वाराणसी के बीच नए हाईवे का निर्माण होगा। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी विश्वविद्यालयों को बिना अनुमति के नए कोर्स नहीं शुरू करने का निर्देश जारी किया था। सही। बिहार में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। ये सही आंसर यहाँ पे होगा बी यानी सारे कथन सही हैं। मोहनिया रामगढ़ चौसा के बीच एक 45 किलोमीटर लंबी सड़क नवघोषित NH 319A को बक्सर से वाराणसी के बीच वैकल्पिक सड़क के रूप में जोड़ेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृषि विभाग बिहार सरकार ने बिहार के कुल कितने उत्पादों को GI टैग दिलाने की मंजूरी प्रदान की है? दूधिया मालदा आम और तुलबुलिया मक्का को जल्दी GI टैग यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इन लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब देखिए कब अप्रूव होता है। दूधिया मालदा आम और तुलबुलिया मक्का को GI टैग बिहार में मिलेगा। जब मिलेगा तो हम इसके बारे में अपडेट करेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की घोघुर झील और बिहार की एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील धीरे धीरे विलुप्त हो रही है? वैसे जून मंथ के करंट अफेयर में हम ये देखेंगे कि 2 और रामसर साइट जुड़ गई हैं बिहार से, तो कुल मिलाकर रामसर साइट बिहार में कितनी हो गई? 3। हालांकि जब ये क्वेश्चन मई का है तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में कांवर लेक, जो मई 2024 तक एकमात्र रामसर साइट थी। अब कुल मिलाकर 3 हो गई हैं रामसर साइट इन बिहार, अब 3 हो गई हैं जून से अगर बात करें। तो ये कांवर झील कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में। और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील इसको कहा जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना में बिहार
ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बिहार को मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। ये प्रशंसा पत्र बिहार सरकार को मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से। आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। बिहार हैज अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम। तो मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना में बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि विभाग ने बिहार में वर्ष 2024-25 तक कितनी मृदा के नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025 तक या 24-25 में 5 लाख सॉइल सैंपल्स को टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जा सकने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट के लिए सम्मानित किया गया है। तो पोर्टेबल ये इन्वर्टर जो आईआईटी पटना ने बनाया है, इसके लिए पेटेंट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पर आईआईटी पटना को पेटेंट अवार्ड किया गया है। ये सही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने साइमेज ग्रुप के छात्रों द्वारा बनाए गए बिहार के पहले ह्यूमनाइड रोबोट सुमेध का अनावरण किया था। तो बिहार फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट क्या नाम क्या है? सुमेध। इसको किसने बनाया है? साइमेज ग्रुप के स्टूडेंट्स ने। हमारा भी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। आंसर यहाँ पर होगा सी। राष्ट्रीय इंडिया स्किल्स 2023-24 स्किल ओलंपियाड में बिहार के कितने युवाओं ने भाग लिया था? बिहार के कुल 39 युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बिहार ने इसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं नंबर ऑफ मेडल कितने बिहार के? 7 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। अमित कुमार ने यहाँ पे गोल्ड जीता था। इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग के लिए राजेश शर्मा ने कैबिनेट मेकिंग के लिए, और गौरव कुमार गिरी ने आईटी बिजनेस सोल्यूशन कैटेगरी में। बिहार के बालू के अवैध खनन के बारे में क्या सही है? खान एवं भूतत्व विभाग बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2024 से खनिज लदे वाहनों पर विशिष्ट पहचान अनिवार्य कर दी गई है। बालू के परिवहन हेतु खनन सॉफ्ट में निबंधित जीपीएस लगे वाहनों पर चारों तरफ से लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी वाहन मालिकों को रंगवाना होगा, और पट्टी के चारों तरफ 6 इंच के साइज में खनन वाहन निबंधन संख्या लिखी होगी और वाहन संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। तो एक तरीके से जियो टैग करने का प्रयास किया गया है व्हीकल्स को, जो कि कह सकते हैं बालू लेकर के ट्रैवल करेंगे। तो खनन सॉफ्ट पोर्टल में एक तरीके से कह सकते हैं रजिस्टर करना होगा, और जीपीएस इक्विप्ड व्हीकल्स को ही ये जो है स्ट्रिप अलॉट की जाएगी, और एक कह सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। आंसर यहाँ पर सही होगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार भारत का पहला राज्य जहाँ गांव-गांव में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? पटना इसमें दूसरे स्थान पर है, मुजफ्फरपुर इसमें पहले स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने के मामले में बिहार में पहले स्थान पर है मुजफ्फरपुर। 4 मई 2024 को भागलपुर जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? भागलपुर का एक 251वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ये क्रिएट किया गया था 4 मई 1773 को। 4 मई 1773 को। बिहार सरकार ने किस राज्य की तरह सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक आईडी कार्ड देने की योजना बनाई है? तो तमिलनाडु की तर्ज पर ये यूनिक आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे बिहार के स्कूली बच्चों के लिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, चेन्नई तमिलनाडु। ए यहाँ पे सही है। 12 अंकों का यूनिक आईडी ये दिया जाएगा। आईडी कक्षा 1 के ही बच्चों को आवंटित कर दी जाएगी, जो कि कक्षा 12वीं तक एक ही रहेगी, बदलेगी नहीं। इस आईडी से बच्चों की 12वीं तक की एकेडमिक डिटेल्स को देख सकेंगे। मतलब क्लास 1 से जारी कर दी जाएगी, और उसके एकेडमिक डिटेल्स क्लास 2 के, 3rd के, 4th के, 5th के, 11th के, 12th के, ये उसी में जुड़ता रहेगा। इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए? पहले। पटना में किसी प्रधानमंत्री का पहला रोड शो हुआ था 12 मई 2024 को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई थी। सही है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों के सरकारी विद्यालयों में तरणताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 करेक्ट।